नमस्कार दोस्तों, मैं दीपंकर। आज इस वीडियो में बात करूँगा, अगर आप बंधन बैंक में फील्ड एग्ज़ीक्यूटिव में जॉइन करते हो, तो आपका ड्यूटी आवर्स कितना घंटा रहता है? आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, अगर आप बंधन बैंक में जॉइन करते हो, तो आपको कहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा। आज के दिन माइक्रो फाइनेंस में फ्रेशर्स सिर्फ जॉइन नहीं करना चाहता है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस का जो ड्यूटी आवर्स होता है, बहुत ही लॉन्ग होता है। तो बंधन बैंक इंडिया में जितने भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, उसमें से पुराना जितना भी माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें से बंधन बैंक है एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी, जिसमें बहुत सारे फ्रेशर्स जुड़ना चाहते हैं। लेकिन सभी कंपनी में जुड़ने से पहले फ्रेशर्स के मन में जितने भी क्वेरी रहते हैं, उसमें से एक क्वेरी होता है ड्यूटी आवर्स। तो आज इस वीडियो के माध्यम से ड्यूटी आवर्स डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे कि अगर आप बंधन बैंक में फील्ड एग्जीक्यूटिव में ज्वाइन करते हो, तो आपका ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहता है। और आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे कि बंधन बैंक में आपका ग्रोथ कैसा रहेगा, आप या बंधन बैंक का एक्सपीरियंस आपको फ्यूचर में कौन सा काम आएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं दीपंकर में बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ, नए नए वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, फ्रेशर हो, फाइनेंस में अपना करियर शुरू करना चाहते हो, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँ, उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला आए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, बंधन बैंक में अगर आप जॉइन करना चाहते हो, बंधन बैंक की माइक्रो फाइनेंस में, तो आप कोशिश करें बंधन बैंक का जो आपके इलाका में अगर लोकल कोई ब्रांचेस है, तो उसमें आप आपका बायोडाटा सबमिट कर सकते हो। नहीं तो दूसरा प्रोसेस आपका ये है कि आपका कोई फ्रेंड बंधन बैंक की माइक्रो फाइनेंस में काम करते हैं, उसका रेफरेंस लेके आप जा सकते हो। तीसरा पॉइंट, बंधन बैंक का जो ऑनलाइन वेबसाइट है, उसके माध्यम से अप्लाई कर सकते हो। ये 3 प्रोसेस से अप्लाई कर सकते हो। अभी जो मेन चीज़ है ड्यूटी आवर्स। देखिए, ड्यूटी आवर्स समझने से पहले ड्यूटी आवर्स समझने से पहले समझते हैं कि ड्यूटी का प्रोसेस क्या होता है। देखिए, सभी कंपनी जो भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी होता है, सभी कंपनी अपने फील्ड एग्जीक्यूटिव को सुबह जब ब्रांच से उनका ड्यूटी शुरू होता है, कलेक्शन शीट देता है फील्ड एग्जीक्यूटिव को और बोलता है कि पूरे दिन में हमको ये पूरा कलेक्शन चाहिए। लेकिन एक्यूरेट में तो 100% कलेक्शन नहीं होता है, 99%, 98% ये फील्ड के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से टारगेट को डिसाइड किया जाता है। तो बंधन बैंक में भी सेम, अगर बंधन बैंक की माइक्रो फाइनेंस में ज्वाइन करता है एज ए फील्ड एग्जीक्यूटिव आरओ में, तो आपका ड्यूटी होगा फील्ड में, आपको जैसे 6:30-7 बजे आपको फील्ड में ब्रांच से आपको एक सीट दे दिया जाएगा। फिर आप 7:30-8 बजे फील्ड में निकल जाते हो कलेक्शन के लिए। फिर आपको कलेक्शन करना पड़ेगा। बंधन बैंक में काम करने का एक फ़ायदा ये है बंधन बैंक के माइक्रो फाइनेंस में, कि आपका जो फील्ड होगा ना, फील्ड का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं होगा। जहाँ पे ब्रांच होगा, उसका सराउंडिंग 25 से 30 किलोमीटर के अंदर होता है। और एक फ़ायदा, दूसरा फ़ायदा ये है कि बंधन बैंक का एक-एक समूह में 10, 15, 20 तक कस्टमर रहता है। दूसरे माइक्रो फाइनेंस कंपनी में क्या होता है, कम मिनिमम 3 कस्टमर हो जाता है तो लोन बाँट देता है कंपनी। तो मल्टीपल ग्रुप हो जाता है, 30-40 कस्टमर के लिए 10-12 ग्रुप। लेकिन बंधन बैंक जो है, एक ही मतलब बंधन बैंक का जो माइक्रो फाइनेंस है, एक ही ग्रुप में 10-15 कस्टमर रहता है। तो पूरे दिन में आपको ज़्यादा ग्रुप नहीं विज़िट करना पड़ेगा, या ज़्यादा समूह विज़िट नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा जगह पे जाना नहीं पड़ेगा। एक-एक ग्रुप में आपका 10-15 कस्टमर रहेगा। 5 भी रह सकता है, ये 20 भी रह सकता है, ये लोकेशन ग्रुप के हिसाब से होता है। तो पूरे दिन में आपका 100-125 कस्टमर का कलेक्शन करना पड़ेगा। लेकिन एरिया बहुत कम होता है। बंधन बैंक का माइक्रो फाइनेंस का जो कलेक्शन एफिशिएंसी बहुत ही अच्छा होता है। तो आपका कलेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो सुबह आप 8 बजे से लेकर 2 बजे तक कलेक्शन करेंगे। फिर आप ऑफिस में आ सकते हो। ऑफिस में आने के बाद अगर आपका कोई कलेक्शन बाकी रह जाता है, या कोई बिज़नेस के लिए डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन करना है लोन सोर्सिंग के लिए, तो फिर आप फील्ड में जा सकते हो। शाम 6 बजे तक आप ऑफिस में आ सकते हो। तो बेसिकली 8 बजे से लेकर 6 बजे अगर मैं पकड़ लेता हूँ, या 7 बजे से लेकर 6 बजे, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें से मैं क्या आपको बताना चाहूँगा, 6 एक्चुअल में नहीं होता, 5 बजे भी हो सकता है, 2 बजे भी आपका काम खत्म हो सकता है, अगर आप काम ख मतलब कंप्लीट कर लेते हो, और बीच में आपको जो है टिफ़िन टाइम मिल जाता है। बेसिकली फील्ड में 8 बजे निकलना पड़ता है, साढ़े 7 बजे अगर मैं भी बोलता हूँ, लेकिन एक्चुअल में काम 8, साढ़े 8 बजे शुरू होता है। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 10 घंटा ड्यूटी, उसमें से 1 घंटा आपका टिफ़िन। और एक्चुअल में काम ये 10 घंटे में 5-6 घंटे एक्चुअल में काम करना पड़ता है। उसके बीच में आपको ट्रैवलिंग होता है, कुछ चाय-वाय आपने पीना है तो पी लिया,
कुछ लोन सोर्सिंग के लिए आपको नए-नए कस्टमर से बात करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ करते-करते आपका 6 बज जाता है। लेकिन एक्चुअल में आपका ड्यूटी 9 से 10 घंटा होता है बंधन माइक्रो फाइनेंस का। उसके बाद आप ऑफ़िस में आ जाते हो, अगर फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम रह जाता है लोन सोर्सिंग का, तो सिर्फ़ यही करना पड़ेगा। और एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं, बंधन माइक्रो फाइनेंस का अगर आपका एक्सपीरियंस है, तो फ्यूचर में आप कोई भी दूसरा कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर, ब्रांच मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हो। बंधन बैंक में भी आपको प्रमोशन मिल सकता है सीनियर पोज़ीशन में, तो एक्सपीरियंस कहीं बेकार नहीं जाता है। कुछ दिन पहले एचडीएफसी बैंक का एक मतलब वैकेंसी आया था, वहाँ पे एचडीएफसी बैंक का जो प्रोबेशनरी बैंक ऑफिसर का वैकेंसी आया था, वहाँ पे मेंशन किया गया था कि 1 साल का अगर आपका सिर्फ फील्ड सेल्स का एक्सपीरियंस है, कोई भी सेल्स का एक्सपीरियंस है तो चल जाएगा। वहाँ पे मेंशन नहीं किया गया था कि सिर्फ़ आपको बैंक का ही एक्सपीरियंस है। इसीलिए मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि अगर आपको कोई भी जॉब करना है, जॉब के बारे में जानना है, एक्सपीरियंस लेना है, एक्सपीरियंस को आगे जाके यूज़ करना है, कम से कम उस कंपनी में 1 साल काम करो। 1 साल अगर आप काम करेंगे तभी आपको कंपनी का जो है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब ड्यूटी, टारगेट, इंसेंटिव सारे प्रोसेस के बारे में पता चला। 2-3 महीने, 4 महीने में कुछ पता नहीं चलता, कुछ आप सीख भी नहीं पाते हो। कुछ-कुछ बच्चे को मैंने देखा है एवरी 6 महीने जाके वो जॉब स्विच करता है। इससे शायद आपका सैलरी तो बढ़ जाएगा 1-2 बार, लेकिन आपका जो है करियर में ग्रोथ नहीं होगा। और आज के दिन बहुत ही ग्रोथ ज़रूरी है सभी बच्चे को। अगर आप बेसिकली स्पेशली अगर फील्ड जॉब में कर रहे हो, बैक ऑफिस जॉब या ऑफिस जॉब कर रहे हो, तो अगर आपका हर साल सैलरी बढ़ जाता है, अगर आपका डेज़िग्नेशन नहीं भी बढ़ता है, तो आपका कोई उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन माइक्रो फाइनेंस में क्या होता है, आपको हार्डकोर फील्ड जॉब है ये। पूरे दिन आपको बाइक चलाना पड़ेगा, कस्टमर से कलेक्शन करना पड़ेगा, कस्टमर को कम्युनिकेशन करके लोन के लिए आपको कन्विंस करना पड़ेगा, कस्टमर को रेट ऑफ इंटरेस्ट समझाना पड़ेगा, कस्टमर को डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। तो एक सर्टेन एज में आपको 30-32 साल तक तो आप फील्ड में दौड़ लोगे। लेकिन जब आपका उम्र बढ़ जाएगा ना, आपका उतना मन नहीं रहेगा फील्ड में इतना मूवमेंट करने के लिए। तो इसीलिए माइक्रो फाइनेंस की एज के साथ-साथ प्रमोशन भी ज़रूरी है। लेकिन प्रमोशन आपको तब मिलेगा जब आप कंटिन्यूअसली आपका जो है एक्सपीरियंस को गेन कर पाएँगे। हर 6 महीने अगर आप कंपनी चेंज करते हो, इससे आपका सीवी भी खराब होगा और फ्यूचर में आपका प्रमोशन में भी दिक्कत होगा। तो ये बात ध्यान पे रख के कोई भी कंपनी छोड़ने से पहले ये बात ध्यान पे रख दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।